पांडवों ने जो लड़ाई की कौरवों के साथ, उसमें पांडवों को बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वो युद्ध करें, इतने लोगों को मारा जाए, इतनी स्त्रियां विधवा हो जाएं, इतने बेटे अनाथ हो जाएं, वर्णशंकर संतान पैदा होने का खतरा हो जाए। पर फिर भी उन्होंने युद्ध किया, युद्ध के बाद विजय प्राप्त की। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर अपने कक्ष में बैठ के रो रहे हैं, और श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से उनके रोने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, मैं चाहता तो ये युद्ध रुक जाता, मैं चाहता लाखों लोगों का कत्ल होना रुक जाता और लाखों विधवाओं का सिंदूर ना उजड़ता। अगर मैं चाहता, क्या जरूरत थी मुझे राज सिंहासन की। श्री कृष्ण ने कुछ समझाया पर युधिष्ठिर रोना बंद नहीं कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं और युधिष्ठिर, हम दोनों करीब एक ही उम्र के हैं। अगर मैं युधिष्ठिर को कुछ समझाऊंगा तो एज फैक्टर तो काम करता है ना, शायद वो मेरी बात नहीं भी सुने। तो श्री कृष्ण ने बड़ी समझदारी से काम लिया और युधिष्ठिर को कहा, कल हम भीष्म पितामह जी के पास चलेंगे, उनसे मिलने, उनको वंदना करने, उनका आशीर्वाद लेने। और भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को भीष्म पितामह जी के पास ले गए और भीष्म पितामह जी जब युधिष्ठिर को उपदेश कर रहे हैं शास्त्रों का, इतने में द्रौपदी हंस पड़ी। जब द्रौपदी हंसी तो भीष्म पितामह जी कुछ बोलते बोलते रुक गए और कहा, हे पुत्री, तुम हंसी क्यों? इतनी गंभीर चर्चा हो रही है, मेरे शरीर पे तीर लगे हैं, मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ और तुम हंस रही हो, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? तब द्रौपदी ने कहा कि भीष्म पितामह, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, इतने विद्वान हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं। उस दिन आपका ये सत्य कहाँ चला गया था? उस दिन आपकी ये कथा कहाँ चली गई थी जब मुझे भरी सभा में दुशासन नग्न करना चाहता था, जब मेरा सबके बीच में अपमान हो रहा था, तब आप उठकर क्यों नहीं आए? तब यही कथा आपने उन लोगों को क्यों नहीं सुनाई? देखो, भीष्म पितामह ने 100 बातों की एक बात कर दी। भीष्म पितामह ने ये दिखाया कि जो हम खाते हैं और जो हम पीते हैं ना, उसका असर हम पर होगा ही होगा। भीष्म पितामह ने कहा, पुत्री, मेरी रगों में दुर्योधन का खाया हुआ नमक बह रहा था और ये उसी नमक का, ये उसी अन्न का असर था कि जानते हुए भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। तो इसीलिए जो भी हम अपने मुंह में डालते हैं ना, वो एक एक कण अंदर जाके अपना असर दिखाएगा। हमें लगता है मैंने खा लिया, हमें लगता है हमने पचा लिया, हमें लगता है हमने पानी पी लिया, पर एक दिन आप जस्ट वैसे ही ये ट्रायल करना कि कोई आदमी है जो बहुत गालियां देता हो और उसको रिक्वेस्ट करके कहना, यार आज तो रसोई कर, और वो रसोई करे और वो गालियां दे रहा हो रसोई करते हुए भी, चिल्ला रहा हो पागलों की तरह। मैं कहता हूँ कुछ किसी से नहीं पूछना, वो खाना आप खा लो, देखना सारे दिन आपकी टेंडेंसी यही बनी रहेगी कि मैं भी किसी को गाली दूं, मैं भी किसी पे चिल्लाऊं। आपको गुस्सा आता रहेगा। और कोई बहुत गुस्से वाला आदमी है, वो ऐसे व्यक्ति के हाथ का खाए जो बड़ा शांत हो, बड़ा भक्त प्रकृति का हो, है ना, बड़ा मीठा बोलने वाला हो। तो ना उस गुस्से वाले आदमी को भी उस दिन ऐसा लगेगा, नहीं यार, गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल ट्रायल किए हुए हैं ये। जैसे आदमी के हाथ का आप अन्न खाओगे, पानी पियोगे, उस दिन आपकी विचारधारा वैसी ही रहेगी। यानी कि उस दिन, यानी जब तक वो अन्न अंदर रहेगा, उसका असर रहेगा, तब तक आपकी जो क्रियाएं हैं, आपका थॉट प्रोसेस है, बिल्कुल वैसे ही चलेगा। इसलिए कुछ भी खाने से पहले हमें वो एक बार श्री कृष्ण को जरूर अर्पण करना चाहिए। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल साफ लिख दिया, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा, जो भी कुछ आप मुझे अर्पण करोगे खाने की वस्तु, उसके अंदर अगर किसी भी प्रकार का दुर्भाव कुभाव होगा, मेरे को अर्पण करते हुए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, किल्बिषा क्यों शब्द क्यों यूज किया? मुच्यन्ते यानी सारी प्रकार की गंदगी। गंदगी क्या है? मैंने तो बिल्कुल साफ सब्जी अर्पण की है, बिल्कुल सफाई की है, तरीके से बनाया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होके मैंने रसोई की है, इसमें क्या गंदगी है? भैया बाहर से वो रसोई बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है भावों की, वाइब्रेशंस की, नेगेटिव वाइब्रेशंस की, जो दिखती नहीं है, जो अंदर रिजाइड करती हैं। यही चीज है जो भगवान को अर्पित करते ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा।